Hello friends, Sat Shri Akal, Adab, Namaste. My name is Digvijay and welcome to Chetan Bharat Learning. So we are again with a March current affairs जो कि related है हमारे sports, art and culture से. And without much ado, let's begin with the current affairs. हमारे आज के current affairs के topics क्या क्या रहेंगे? Mary Kom becomes the new chairperson of AIBA's Champions and Veterans Committee. ठीक है, तो शी इज बीन अपॉइंटेड. ठीक है, मैरी कॉम का सबको पता है, प्रियंका चोपड़ा से रिलेटेड है, तो आप समझ लेना. ठीक है, मूवी तो आपने देखी होगी. ठीक है, हेरिटेज कंजर्वेशन इन इंडियन रेलवेज. ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, आईसीसी कंफर्म्स साउथहैम्पटन एज द नेक्स्ट होस्ट फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. ठीक है, मिथाली राज बिकम्स ओनली सेकंड वुमेन टू स्कोर 10,000 रन, तो इसके बारे में बात करेंगे. एंड मुंबई विंस ISL इंडियन सुपर लीग, तो इसके बारे में बात करेंगे. एंड WTA राउंड अप पिट्रा क्वितवा जो है क्वितोवा, शी हैज़ वन द कतर ओपन टाइटल. तो लेट्स बिगिन. हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है? मैरी कॉम बिकम्स द न्यू चेयरपर्सन ऑफ AIBA's Champions and Veterans Committee. ठीक है, तो she has become the new chairperson of AIBA's Veteran and Champions and Veteran Committee. ठीक है, मैरी कॉम इज एन इंडियन बॉक्सर, आप सब जानते ही हैं. ठीक है, she is also the current member of the Indian Parliament, तो she is also a member of Parliament. ठीक है, एक MP भी है मैरी कॉम. द बॉक्सर was nominated, let's see इनके बारे में. द बॉक्सर was nominated as the member of upper house of the Parliament, that is राज्यसभा, on 25 April 2016 by प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी ने इसको मेंबर ऑफ राज्यसभा अपॉइंट किया था, नॉमिनेट किया था. शी हैज़ क्रिएटेड मैनी हिस्टोरिक फॉर हिस्ट्रीज फॉर इंडिया फील्ड ऑफ बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग में इन्होंने काफ़ी खिताब लेके आए हैं. लेट्स सी, शी इज़ द ओनली फीमेल बॉक्सर हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन फॉर अ रिकॉर्ड 6 टाइम. तो 6 टाइम पे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन ये बनी है मैरी कॉम. ठीक है, तो ये याद रखना कि इसने 6 बार ही जीता है. ठीक है, एक बार ही नहीं, 6 बार. ठीक है, शी इज़ ऑल्सो टैग्ड एज द ओनली बॉक्सर हु हैज़ वन 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स. तो 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स भी शी हैज़ वन, मतलब फर्स्ट नहीं आई होंगी बट कुछ ना कुछ मेडल इन्होंने जीते हैं जो कि 8 नंबर हैं. ठीक है, मैरी इज द ओनली फीमेल बॉक्सर हु हैज़ वन अ मेडल इन ईच ऑफ द फर्स्ट 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, तो इसने ये भी जीते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज शी इज रिमेंबर्ड एज द ओनली इंडियन फीमेल बॉक्सर हु क्वालिफाइड फॉर 2012 समर ओलंपिक्स इन विच शी वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन फ्लाईवेट 51 kg कैटेगरी. तो 51 kg कैटेगरी में 2012 ओलंपिक्स में इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था. द इंडियन बॉक्सर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण इन द ईयर 2020 विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड. तो इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, यहाँ के फोटो देख सकते हैं आप. ठीक है, ऑब्वियसली इन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है. ठीक है, मूवी में भी दिखाया इनकी स्ट्रगल कितनी रही है, तो उस हिसाब से जहाँ पे ये पहुंची है शी डिजर्व्स इट. ठीक है, इन 2006 शी वाज अवार्डेड विद द पद्मश्री विच इज़ 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. तो 2006 में भी इनको पद्मश्री मिल चुका है. शी ऑल्सो ऑनर्ड विद द पद्म भूषण इन 2013 विच इज़ द 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. तो फर्स्ट को छोड़ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनको ऑलरेडी सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, हेरिटेज कंजर्वेशन इन इंडियन रेलवेज. तो हेरिटेज तो हमारी इंडियन रेल जैसे शिमला कालका हाईवे वगैरह है, तो वो एक हेरिटेज में आ जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं. डिटेल गाइडलाइंस हैव बीन इशूड फॉर द हेरिटेज कंजर्वेशन कवरिंग मेंटेनेंस ऑफ स्टीम लोकोमोटिव्स, upkeep of hill railways, promotion of hill and stream tourism. ठीक है, strengthening railway museum, conservation of buildings, artifacts, digitization and online dissemination of railway heritage etc. तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, जो हमारी रेलवे हेरिटेज है, जो पुरानी हमारे जो हम कह रहे हैं अंग्रेज़ों के टाइम के चले आ रहे हैं रेल, उनको कंजर्व करने की बात कर रहे हैं इन डिफरेंट डायमेंशंस. ठीक है, रेलवे म्यूजियम्स वगैरह और बाकी जो टूरिज्म बूस्ट करने के लिए उन चीज़ों को कंसिडर करके उसको कंजर्व करना चाहते हैं. देयर आर 21 रेल म्यूजियम्स. ठीक है, तो 21 रेल म्यूजियम है ऑल ओवर इंडिया, 6 हेरिटेज गैलरीज एंड 9 हेरिटेज पार्क्स ऑफ इंडियन रेलवेज. तो इसमें आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये. देयर आर 5 हिल रेलवेज नेमली. ठीक है, तो हम नॉर्मली जो पुराने टाइम की रेल्स हैं उसके बारे में देखते हैं. ठीक है, वो कहते हैं 5 नंबर है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR. ठीक है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे NMR. ठीक है, क्वेश्चन बनाता है इसमें, नीलगिरी जो हिल्स हैं या नीलगिरी कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट में बता देना नीलगिरी हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है, एक तरह से इंटरेक्टिव हो जाएगा हमारे लिए. नेक्स्ट है कालका शिमला रेलवे, जो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, जो टॉय ट्रेन जाती है. ठीक है, मैथरन लाइट रेलवे MLR एंड कांगड़ा वैली रेलवे. ठीक है, KVR. तो ये सारी हमारी 5 जो रेलवेज हैं उसमें हेरिटेज में कवर होती हैं. आउट ऑफ दीज
3 hill railways namely DHR, KSR and NMR have been declared as World Heritage Sites by UNESCO। तो ये वर्ल्ड हमारी इंडिया की तो है, ये रेलवे हेरिटेज तो है, बट ये जो 3 हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी डिक्लेयर्ड है बाय यूनेस्को। ठीक है, 4 hill railways namely DHR, KSR, NMR and MLR, इनकी फुल फॉर्म दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, have been identified for monetization। ठीक है, as outsourcing has not been done at this stage, details are not available। तो इसकी डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है। This information was given by the Minister of Railways and Commerce Industry, ठीक है, Consumer Affairs and Food, आपको पता ही है, पीयूष गोयल, in a written reply to the question in लोकसभा। तो he has been asked the question, तो इसने न्यू रेल जो हेरिटेज पॉलिसी है रेलवे की उसके बारे में इसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये नाम आप याद कर लेना, जो 5 नाम है एंड 3 जो यूनेस्को के नाम है जो अभी हमारी साइट्स में, ये नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ठीक है, आईसीसी कंफर्म साउथहैम्पटन एज द होस्ट फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। ठीक है, तो आप कहाँ पे होंगे फाइनल? हमारे होंगे साउथहैम्पटन में। ठीक है, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज कंफर्म दैट साउथहैम्पटन विल स्टेज द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। तो होंगे किसके बीच में? इंडिया और न्यूजीलैंड के में होंगे कहाँ पे? साउथहैम्पटन में। ठीक है, होंगे कब? जून में। ठीक है, द न्यूजीलैंड वाज फर्स्ट टीम टू रीच द टूर्नामेंट डिसाइडर फॉलोड बाय इंडिया हु मेड इट बाय बीटिंग इंग्लैंड कॉम्प्रिहेंसिवली। तो हम इंग्लैंड को हरा के इस फाइनल में पहुंचे हैं। ठीक है, जियोफ अलारडाइस, ठीक है, आईसीसी जनरल मैनेजर कंफर्म द सेम। तो इन्होंने भी कंफर्म कर दिया, जो कि आईसीसी के जनरल मैनेजर हैं जियोफ अलारडाइस। तो इनका नाम याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द गेम विल बी प्लेड इनसाइड अ बायोसिक्योर बबल एट द हैम्पशायर बॉल इन साउथहैम्पटन। तो एक बायोसिक्योर बबल मतलब इन द सेंस एक एरिया होगा जो बायो सेफ्टी से रिलेटेड होगा, एंड ये कहाँ पे होगा? हैम्पशायर में, साउथहैम्पटन में। ठीक है, डेट्स क्या है? 28 से लेके 22 जून तक ये गेम खेली जाएगी वहाँ पे। ठीक है, फाइनल्स होंगे। ठीक है, आगे क्या है? मिथाली राज के बारे में। नेम इज इंपॉर्टेंट और एज पर्सन भी इनका क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि वुमेन में कौन है। तो लेट्स सी। मिथाली राज बिकम्स सेकंड वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, तो शी स्कोर्ड 10,000 एंड शी इज द सेकंड इंडियन वुमेन। ठीक है, Indian women one-day international captain Mithali Raj became the only second women cricketer to score 10,000 international runs. So she is the second woman who scored 10,000 international runs. ठीक है, she has achieved the feat during her 36-run knock in the third ODI against South Africa. तो इनको ये जब खिताब मिला तो ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रही थी। ठीक है, मिथाली राज इज 26 रन शॉर्ट ऑफ 7,000 रन इन ODI। ठीक है, तो इसके 7,000 के लिए सिर्फ 26 जो रन इसको और लेने हैं टू बिकम इनटू द 7,000 क्लब। ठीक है, द 38-year-old अचीव द फीट ड्यूरिंग हर 36 नॉकआउट। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। एंड द मैच वाज कंडक्टेड इन, कहाँ पे हो रहा था मैच? ये हो रहा था लखनऊ में। ठीक है, तो आप नाम याद रख लेना, मिथाली राज शी बिकम द सेकेंड वुमेन जिसने 10,000 रन स्कोर किए हैं। ठीक है, इन इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड इसको 26 रन और मतलब वो भी जल्द ले लेंगी। देन शी विल विन द 7,000 रन इन ODI। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। मुंबई विंस ISL। ठीक है, तो मुंबई इंडियन सुपर लीग जीत चुका है, जिसका नाम है टाइटल, इंडियन सुपर लीग टाइटल इसने जीता 2020-21 का। ठीक है, मुंबई सिटीज फुटबॉल क्लब हैज डिफीटेड ATK मोहन बागुन 2-1 इन द ISL फाइनल टू लिफ्ट द अनदर ट्रॉफी। तो इन्होंने इस बारी मुंबई ने ISL ट्रॉफी जीती है फॉर द ईयर 2020-21। ठीक है, इन्होंने हराया किसको है? ATK मोहन बागन को। ठीक है, मुंबई सिटी FC बिकेम द ओनली द सेकंड साइड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सुपर लीग टू टॉप द लीग टेबल एंड देन गो ऑन टू द विन ISL टाइटल आफ्टर बैंगलोर FC अ कपल ऑफ ईयर्स अगो। तो पहले किसने जीता था? बैंगलोर ने। अब सेकंड टाइम कौन जीत रहा है? सेकंड टाइम जीत रहा है मुंबई। ठीक है, इट इज द फर्स्ट विनर्स मेडल फॉर सर्जियो लोब्रा, ये इनके कोच थे, ही इज द स्पेनिश कोच फॉर द मुंबई टीम। ठीक है, लेड बाय मुंबई सिटी FC टू ड्रीम फिनिश इन द 2020-21 ISL। तो इनके कोच का नाम याद रख लेना, कोच का नाम है सर्जियो लोबेरा। ठीक है, ये कौन है? स्पेनिश कोच है, और ये कोच किसको दे रहे हैं? मुंबई टीम फुटबॉल क्लब को ये कोचिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ISL का खिताब किसने जीता? ये जीता मुंबई ने। ठीक है, कौन से ईयर के लिए? 2020-21 के लिए। ठीक है, इनके कोच कौन है? इनके कोच है सर्जियो लोबेरा। ठीक है, एंड ही इज अ स्पेनिश पर्सन, मतलब स्पेनिश ओरिजिन के, और ये मुंबई टीम को कोचिंग दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी? WTA राउंड अप पेट्रा क्विटोवा रोल्स आउट, मतलब शी वन द कतर ओपन टाइटल। तो इन्होंने कतर ओपन टाइटल जीता है, किन्होंने? पेट्रा क्विटोवा ने। ठीक है, सो पेट्रा क्विटोवा ऑन द शी इज फ्रॉम चेक रिपब्लिक। ठीक है, क्रूज पास स्पेन्स गार्बेन मगुरुजा। ठीक है, इन्होंने इसको जीत के दोहा
टोटल ओपन टाइटल जो है ये अपना जीता है, ठीक है। किसको डिफीट किया इन्होंने? गार्बिन मुगुरुजा को, ठीक है। क्वितोवा इज अ 2 टाइम विंबलडन चैंपियन, ठीक है। तो विंबलडन जो कप है वो भी ये जीत चुकी हैं। ऑल्सो शी इज बीटन मुगुरुजा इन द 2018 फाइनल हेयर एंड हैज बीन इन द टूर्नामेंट फाइनल इन 3 ऑफ द पास्ट 4 years, लास्ट ईयर फॉलोइंग टू आर्यन सबालेंका। तो इनका मुगुरुजा से पहले भी कंपटीशन हो चुका है जिनको इन्होंने पहले भी हराया है, ठीक है। इट इज द 28th कैरियर WTA टाइटल फॉर क्वितोवा। तो वर्ल्ड का इसको जो चैंपियनशिप का 28th टाइटल है एंड इम्प्रूव्ड हर कैरियर अगेंस्ट मुगुरुजोवा। तो इन्होंने ये टाइटल भी जीत के मुगुरुजोवा सेकेंड टाइम भी इन्होंने कंसेक्यूटिवली हरा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। दैट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।